Yes, guys, here we start with a new chapter. This chapter is called Inventories और इसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन. So we are starting the chapter inventories oblique inventory valuation. Done. Guys, इस चैप्टर में आपको सीखना है इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और कुछ और आइटम्स. बट धीरे धीरे पहले लिखना शुरू करें कुछ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा मोटो क्या है. तो लिखना स्टार्ट करें. तो लिखिए मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. आप साथ साथ लिखिए और अपने नोट्स बनाइए. दूसरा तरीका है, पहले सुन लीजिए. फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्डिंग सुने तो सिर्फ सुने, सेकंड टाइम साथ साथ में नोट्स बनाएं और सेकंड टाइम सुनेंगे तो रिवीजन हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप. समझ पहली बार में आएगा और फुल कॉन्फिडेंस 2 बार देखने के बाद आएगा. मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसका मोटो क्या है, पर्पस क्या है वो भी बताऊंगा. पहले लिखना स्टार्ट करें. पहले मेथड का नाम है फीफो. फीफो मेरा कहने का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इस मेथड का नाम पड़ गया फीफो. इसको हम फीफो मेथड कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. क्यों कहते हैं डिस्कस करेंगे. सेकंड मेथड का नाम है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो. थर्ड मेथड का नाम है सिंपल एवरेज मेथड, SAM शॉर्ट में. नेक्स्ट मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड. डन. इन चारों मेथड के साथ एक ब्रैकेट सी ऐसे ड्रॉ कर दीजिए. क्यों कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में सीखना है. मेथड नंबर 5 का नाम लिखिए. अभी 2 मेथड और लिखने हैं, दोनों में से किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख लेते हैं. तो इसका नाम हो गया रिटेल इन्वेंट्री मेथड. इसका एक नाम और भी है, इसको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी कहते हैं. एक लास्ट मेथड है, उसका नाम है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. नाउ क्विकली इसको आप
एक बार रिपीट कर कर देखें, बोल के देखें 6 मेथड्स के नाम क्या क्या हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, रिटेल इन्वेंट्री मेथड, ऑब्लिक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये 6 मेथड्स के नाम हैं। मैंने अभी सिखाया कुछ नहीं, समझाया कुछ नहीं, ठीक है, वो सब काम अभी करना है, ठीक है। एक मेथड का नाम और लिखिए, इसके बारे में कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा रेफरेंस थ्योरी के अंदर। सो एक 7th मेथड का नाम लिखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। रेफरेंस ओनली, मतलब आप ऐसा सोचो मैंने लिखा ही नहीं 7th मेथड। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में फर्स्ट 6 मेथड हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का हल्का सा रेफरेंस, प्रैक्टिकल में तो कुछ करना ही नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का थ्योरी में हल्का सा एक लाइन में यूज करेंगे बस, और उसके बाद जब आप सीए फाउंडेशन की स्टेज क्रॉस करके सीए इंटरमीडिएट में जाएंगे, उस टाइम पे आप सीखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या है। इसका मतलब मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितने हैं जो हमने स्ट्रॉन्ग करने हैं, 1 to 6। नेम्स आर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, रिटेल इन्वेंट्री, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं वो अभी नहीं किया। ग्रो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड देयर आर 6 मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 7th मेथड रेफरेंस ओनली। हाँ जी, अभी बात चलने दो, नेक्स्ट, ठीक है। सो more methods are for example NIFO, HIFO। NIFO का मतलब FIFO LIFO सिलेबस में है, NIFO HIFO सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इसको लिखना है रजिस्टर में और बाद में इसको क्रॉस भी कर देना है। नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। और मैंने कहा मोर मेथड फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब कुछ मेथड और भी हैं जिसकी हम बात नहीं कर रहे। क्लैरिटी मिली आपको? हमने कितने मेथड्स में कमांड करनी है? फर्स्ट 6 मेथड्स, नाम है फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, रिटेल इन्वेंट्री, एडजस्टेड रिटेल इन्वेंट्री का दूसरा नाम एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, एंड लास्ट मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। उसके बाद 7th नंबर पे एक मेथड लिखा था, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, थ्योरी में हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा रेफरेंस आएगा। समझ चुके हैं यहां तक? मैं लेक्चर 1 को स्मॉल टॉपिक्स में डिवाइड करता हुआ पढ़ाऊंगा, तो इस टॉपिक को नाम दे देते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आगे चले। आपको याद है इन फर्स्ट 4 मेथड के साथ एक ब्रैकेट ड्रॉ की थी, बोलिए की थी, ठीक है। तो यहां पर हम 2 सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, एक सिस्टम फॉलो कर सकते हैं और एक और सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। ये सिस्टम्स किस चीज के होते हैं कुछ नहीं समझ आएगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अभी तो सिर्फ नाम लिख दीजिए। एक सिस्टम का नाम है, काम करने के बड़े सिस्टम होते हैं एक, ठीक है जी, ठीक है।
आप में से कुछ स्टूडेंट्स का वर्किंग का सिस्टम है कि 24 आवर्स में से आप मिनिमम 8 आवर्स स्टडी करते हैं। 24 आवर्स की मैनेजमेंट है ये। आप स्टूडेंट करियर के थ्रू जो निकल रहे हैं आफ्टर +2 एंड ऑनवर्ड्स नेक्स्ट 4-5 इयर्स, कुछ में से आप बच्चे 8 आवर्स ऑन एन एवरेज, कभी 10 आवर्स कभी 6 आवर्स, ऑन एन एवरेज 8 आवर्स स्टडी करेंगे एंड इट विल गो ऑन थ्रू आउट द ईयर। संडे को नहीं स्टडी किया तो किसी और दिन ज्यादा स्टडी कर लेंगे, बट द एवरेज टाइम इज 8 आवर्स। हमारे कुछ स्टूडेंट्स शायद थोड़ा कम भी स्टडी करते होंगे आपके बैच में भी। नहीं 8 आवर्स तो बहुत दूर की बात है। वो कहते नहीं सर इतनी मेहनत नहीं करनी, सीए बनना है, 50% मार्क्स से आप सीए बन जाते हैं। तो कहते हैं सर 60% मार्क्स ले आएंगे बहुत है सर, हमें 80% मार्क्स 90% मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सीए बनना है। वो कहते हैं नीड नॉट वर्क 8 to 10 आवर्स, दे वर्क 4 आवर्स 3 आवर्स 5 आवर्स। हर एक का बच्चे का सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर पढ़ना ही नहीं पूरा साल, लास्ट के 2 मंथ्स, तो वो रेगुलर इतना हार्ड वर्क नहीं करते। यू मस्ट बी नोइंग, आपके सर्कल में होंगे कुछ, वो लास्ट के 2 मंथ्स सब कुछ कर लेते हैं। पर्पस तो सक्सेस लेना है, तरीके कई हो सकते हैं, तो लोग अपने अपने सिस्टम से काम करते हैं। यहां पर मेरे पास 2 सिस्टम है, एक का नाम है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरे सिस्टम का नाम है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एक पीरियोडिक सिस्टम है, एक परपेचुअल सिस्टम है। इसका पर्पस क्या है, मोटो क्या है, कुछ नहीं बताया अभी आपको, अभी सिर्फ आपने कुछ लिखा है एंड दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। जल्दी से बोल दीजिए चैप्टर का नाम इन्वेंट्रीज ऑब्लिक, इसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी कहते हैं। मेथड्स कितने परफेक्ट करने हैं, 6 मेथड्स, उनके नाम है फीफो, लीफो, सिंपल, वेटेड। पहले 4 का नाम हो गया शॉर्ट में, जल्दी में बोल रहा हूं, फीफो, लीफो, सिंपल, वेटेड, फीफो, लीफो, सिंपल, वेटेड, फीफो, लीफो, सिंपल, वेटेड, पहले 4 मेथड का नाम। ये चारों मेथड बहुत स्पेशल हैं। क्यों स्पेशल हैं वो प्रैक्टिकली बताऊंगा। इन चारों मेथड से आंसर निकालने के वक्त इन्वेंट्री का मेथड है ये। हम 2 सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, एक सिस्टम का नाम है पीरियोडिक और दूसरे सिस्टम का नाम है परपेचुअल। स्टोरी ओवर, आगे चलें। 5th मेथड का नाम है रिटेल इन्वेंट्री मेथड ऑब्लिक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। 6th मेथड का नाम है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। 7th मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, हल्का सा रेफरेंस में काम आएगा, बस थ्योरी में 1 लाइन में, बस उस और डिटेल नहीं करेंगे हम, सीए इंटरमीडिएट में करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर यही मेथड है 6 + 1 7, नहीं, मेथड और भी कुछ हैं, जिनमें से 2 एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, नीफो एंड हीफो, नेक्स्ट इन, फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन, फर्स्ट आउट। लेकिन ये आपने नहीं पढ़ने, सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैंने लिखे थे, बाद में मैंने क्रॉस भी कर दिए, मैंने कहा नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। डन गाइस, अ वेरी स्मॉल रिकॉर्डिंग, यहां से शुरू करें, कंट्रोल लेना। मैं लेक्चर 1 को स्मॉल टॉपिक्स में डिवाइड करता हुआ पढ़ाऊंगा कि इसमें कोई एक स्टूडेंट कोई डाउट नहीं पूछे, इतना परफेक्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच।